प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। तो मैं आपको कुछ ज्ञान के प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो आप सुनिए, और जिनका आप अगर कोई समाधान या कोई शंका चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। तो सुनिए, ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान 3 प्रकार का होता है। ये प्रश्न कर रहा हूँ और मैं आपके लिए उत्तर दे रहा हूँ कि पहला जो होता है ज्ञान का प्रकार प्रत्यक्ष, जिसमें आत्म साक्षात्कार, जिसको खुद अनुभव किया गया है तथा एक दो के साथ देखा जाता हो, जैसा धुआं में गिरी कुआं में गिरी गाय को किसी मनुष्य के साथ देख लेना कि वास्तव में ये यथार्थ है, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा है अनुमान। यह ज्ञान विज्ञान के अंदर अंतर आता है, और जैसे अग्नि में धुआं देखकर दूर से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ धुआं हो सकता है, तो इसको अनुमान कहते हैं। और आगम कहते हैं कि यह ज्ञान शास्त्र, पुराण, वेदांत आदि से होता है। जैसे जो शास्त्रों में लिखा मिल रहा है या लिख रहा है, वही प्रमाणित है या सही माना जाएगा, अन्य कोई इसमें तर्क वितर्क नहीं किया जाएगा। इसको आगम कहते हैं कि जो हमने जहाँ से पढ़ा है इस तरह का ज्ञान। फिर है आत्मज्ञान, कहाँ से प्राप्त होता है? तो आत्मज्ञान शुद्ध विचार, साधु संगत तथा खान पान, रहन सहन, आचरण करने पर आत्मज्ञान का विचार स्वयं उदय होता है। जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है, इसका विचार करते करते आत्मज्ञान का उदय होता है। फिर है स्व धर्मे निधम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात स्वधर्म किसे कहते हैं? तो जो ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपके लिए, मेरे स्वयं के निर्माण करे हुए हैं और मैंने ग्रंथों के आधार पर इनका उत्तर दिया है। तो ये किसी ग्रंथ से नहीं लिए गए, मैंने अध्ययन करके बनाए हैं। तो अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करना तथा उसमें रहकर मरना ही श्रेयकर है, अर्थात उसमें सद्गति होती है। मतलब स्वधर्म किसे कहते हैं, पहले समझो। अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करना तथा उसमें रहकर मरना ही श्रेयकर है, अर्थात उसमें सद्गति होती है। जो हमारे शास्त्रों में बताया है, हम उसी तरह चलें, उसी तरह हम व्यवहार करें, और जो हमारी नीयत है उसी के अनुसार चलें, इसको स्वधर्म कहते हैं। तो ये सुनिए, फिर दूसरा आता है, जबकि स्वभाव के विपरीत कार्य करना खतरनाक होता है। जैसे वृक्ष उगने पर समय पर ही फल लगते हैं, जैसा प्रकृति का नियम है, उसी के अनुसार कार्य करने से उचित परिणाम सामने आते हैं। मनुष्य प्रकृति को कभी नहीं बदल सकता। यानी जो प्रकृति ने नियम बना दिए, जो हमारी नियति है, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए, और प्रकृति के विपरीत हमें कभी नहीं चलना चाहिए। विषय भोगों की इच्छा किस पुरुष को नहीं होती है? तो इसका उत्तर है, जो पुरुष तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है, उस पुरुष के भीतर विषय की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। अच्छा, फिर किस पुरुष को पाप नहीं लगता है? इसका उत्तर है, बिना आसक्ति के जो पुरुष भोग करता है उसको पाप नहीं लगता है। जैसे बिना मांगे अनायास अपने पास कोई खीर, मालपुआ आदि का भोजन आना, ये अनासक्ति कहते हैं, इसको वो पा सकता है, तो इसमें कोई ऐसा पाप नहीं है। अच्छा, फिर है आत्मा का दर्शन किस प्रकार होता है? आत्मा ही के द्वारा शुद्ध विचार बुद्धि से आत्मा देखी जा सकती है। मोक्ष के द्वारपाल कौन कौन से हैं? कि सम, संतोष, साधु संगत, 3 द्वारपाल है। चौथा शुद्ध विचार रखना आदि है।
तो ये हो गई। में फिर आता है निर्वाण किसे कहते हैं। वासना रहित होकर स्थित होने को निर्वाण कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं। यानी संकल्प रहित मन की स्थिति तथा इच्छाओं से रहित हो जाना ही मोक्ष है। ये बहुत शॉर्ट प्रश्न है, इसमें बहुत ही अच्छी समझ आती है अगर इसको ध्यान से देंगे। जैसे इसमें दिया है, फिर पुरुष किसे कहते हैं। कार्य कर्म ही पुरुष और पुरुष ही कर्म है। ये दोनों इस प्रकार अभिन्न है जैसे बर्फ और पानी और उसकी शीतलता आदि। तो ये 10 प्रश्न हो गए हैं। तो मैं इसी के साथ मैं आज का विराम देता हूँ। कल 11वें प्रश्न से शुरू करूँगा। इसी के साथ मैं प्रणाम करना चाहता हूँ।